हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी पनीर लबाबदार की वीडियो शेयर कर रही हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर लबाबदार कैसे बनेगा, इसके लिए मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है। 100 ग्राम पनीर हम अलग निकाल लेंगे, इसे हम ग्रेट करेंगे और पनीर को हम कट कर लेंगे। देखिए, इसे मैंने ट्रायंगल शेप में कट किया है। पनीर लबाबदार में ट्रायंगल शेप में कटे हुए पनीर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए, मैंने सभी पनीर को ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। और जो 100 ग्राम मैंने पनीर निकाला था उसे हम ग्रेट कर देंगे। अब हम सब्जी बनाने के लिए ग्रेवी का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में आधा चम्मच तेल लिया है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में मैंने 2 छोटी इलायची, 5 लौंग, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच जीरा, इन सभी को हम तेल में पका लेंगे। ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक गई हैं। अब हम इसमें 2 रफली कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस 2 मिनट हल्का सा इसे पका लेना है। देखिए, ये हल्का सा पक गया है। अब हम इसमें 3 टमाटर रफली कटा हुआ डाल देंगे। टमाटर के ही साथ हम 7 से 8 काजू और 2 चम्मच मगज यानी खरबूजे के बीज इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये तीखी नहीं होती, मगर ग्रेवी का कलर इससे बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए इसे आप जरूर डालें। अब इन सभी चीज़ों को डालकर हम टमाटर को अच्छी तरह से गला लेंगे। इसे हम ढक देंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। देखिए, टमाटर अच्छी तरह से गल गया है। अब इसे हम अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसे हम बारीक पीस लेंगे। देखिए, मसाला बारीक पीस गया है। अब हम ग्रेवी के लिए उसी कढ़ाई में 1 चम्मच बटर डालेंगे। आप चाहे तो बटर की मात्रा और भी बढ़ा सकते हैं और तेल की मात्रा कम कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच बटर और 2 चम्मच तेल डाला है। ये दोनों गर्म हो गए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हम इसे भूनेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप मसाले में ही अदरक लहसुन डालकर पका सकते हैं। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट था तो मैंने उसे इस्तेमाल कर लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। उसे हल्का सा भूनकर जो मैंने मसाला तैयार किया था उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। मसाला हल्का सा पक गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। उसके लिए मैंने 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। नमक हम टेस्ट करके डालेंगे क्योंकि मैंने नमक पहले भी इस्तेमाल किया है। अब इन मसालों को हम ढककर अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए, तेल बाहर आने लगा है, इसका मतलब है मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच क्रीम डालेंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम बाद में इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर इस्तेमाल करेंगे। क्रीम डालकर मैंने मसाले को अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालेंगे। हमें इसकी बहुत पतली ग्रेवी नहीं तैयार करनी है, इसलिए इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसमें हम पनीर के टुकड़े डाल देंगे। पनीर के टुकड़े डालने के बाद इसे हम 5 मिनट ढककर पका लेंगे। देखिए, मैंने सारे पनीर के टुकड़े इसमें डाल दिए हैं और मसाले में हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाले में पनीर मिलाने के बाद हम इसमें ग्रेट किया हुआ भी पनीर डाल देंगे और इसे 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, ये सब्जी अभी ही देखने में कितनी अच्छी लग रही है। इस सब्जी को आप नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगती है। आप
घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार इतनी आसानी से बना सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे नान, मिसी रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।